Hello my students, welcome in YouTube channel of Mission World Education Center. Today I have to take the topic about thongs of vowel. हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं vowel से जुड़े हुए कुछ बातों को लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत अगर किसी वर्ड में यदि वोवेल आता है तो वो सारे वोवेल एक सिलेबल में कितने तरीके से आएंगे। तो हमारे साथ बनिए और आपको पता चलेगा कि आखिरकार कल हम सिलेबल के बारे में आपको पढ़ाए थे और सिलेबल में कई सारे यानी आपको होमवर्क दिया गया था, बट कई सारे लोग कुछ लोग बनाए हैं, बाकी बात लोग नहीं बना पाए हैं। तो ठीक है, आज सिलेबल का भी हम अलग से होमवर्क देंगे और आज थॉन्ग से जुड़े हुए बात भी बताएंगे। थॉन्ग से जुड़ा हुआ बात आपको यह मिलेगा कि एक ही वर्ड में एक सिलेबल के बीच में, ठीक है ना, कितने सारे वोवेल एक साथ काम करते हैं। उन्हीं से जुड़े हुए बातों को लेकर हम आपके बीच आए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स एंड इसी तरीके से थॉन्ग्स जो क्रिएट होता है, ठीक है ना, साउंड को लेकर के आता है और वोवेल साउंड कितने एक ही साथ आता है, वो उस साउंड के लिए वोवेल लेटर कितने तरह से आता है और कितने बार आता है, उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग आए हैं। और इस टॉपिक में आपको हम बता दें कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है थॉन्ग्स ऑफ वोवेल्स। वोवेल साउंड के लिए थॉन्ग्स का क्या मायने रखता है और थॉन्ग्स किस प्रकार से वर्क करता है, आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आप सबसे पहले आपका होमवर्क चेक कर दे रहे हैं कि आखिर आपका होमवर्क क्या मिला हुआ है। जैसे कि आपको देख लिया जाए कि इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि सिलेबल लिख करके बोले थे कि जितने भी सिलेबल थे उन सभी सिलेबल को बना के लाना। हम सभी बच्चों को ये बोले थे कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें सारी चीज़ों को बता दें और साथ में ऑफलाइन में भी इसे लिख करके हमें हमारे क्लास में और वो चीज़ों को दिखाएं। बट आप देखिए कि आप ना इस क्लास को अब देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग चलते आ रहा है और एक बार क्लास करने के बाद आपको दोबारा भूलने की नौबत नहीं आएगी। इस तरीके से हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आप भी अपना पूरा कोशिश करेंगे कि सर को पूरी तरीके से अपना समय दे, क्योंकि हम अपना कीमती समय आप लोगों के लिए ये दे रहे हैं, जिसके आधार पे आपका भी बेनिफिट्स होगा। जो ऑफलाइन में आते हैं वो बच्चे जो क्लास छोड़ देते हैं, उन क्लास वहाँ पे ना बताकर आप यहाँ से भी आपके लिए वीडियो बना दिया जा रहा है जो आसानी से इस क्लास को कर ले, ताकि हमें दोबारा ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस लिया जाता है बेसिक वे में, ये क्लास दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये वीडियो सब आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इन वीडियो के मार्फत से आप आसानी से सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया था कि सिलेबल के बारे में ढूंढने के लिए, सब में से बनाने के लिए बोला गया था, तो आप लोगों ने नहीं बनाया है। कुछ बच्चे लोग बनाए, कुछ बच्चे लोग नहीं बनाए। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैन हो गया, रैट हो गया, रन हो गया, ठीक है। ये एक बार में बोलने के बाद ये खत्म हो जाता है। इसकी ध्वनियाँ आपको क्लियर आपको आ जाता है। इसमें जो भी साउंड आएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये सब बातें गए, जैसे आगे पढ़ लिए, कैट पढ़ लिए, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, मैप पढ़ लिए, ये सारा चीज़ क्या है, सिंगल है, मोनोसिलेबल है। मोनोसिलेबल का मतलब आपको समझाए थे कल, क्या कि जब भी किसी वर्ड में एक ही बार में बोलने के बाद सारा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो जाता है और उसका अर्थ निकल जाता है, तो ऐसे वर्ड को मोनोसिलेबल कहा जाता है, मोनोसिलेबस वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। डाई सिलेबल में हम आपको बोले थे, जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे रैबिट, ठीक है। जैसे आप लोगों को बता दें कि जैसे GROUND, ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड, दो सिलेबल इसमें भी बन गया। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं ट्रेंड, TREND, ट्रेंड, इसमें ट्रेंड, उसके नहीं, ट्रेंड एक ही साथ बोला जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं तो टीचर, ये तो बता ही दिए थे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोंग, ठीक है। इस तरीके से कई सारा वर्ड जो बनते हैं वो डाई सिलेबल में आते हैं। ट्राई सिलेबल के बारे में बताए थे, जैसे मान लेते हैं कि से पनिशमेंट, ठीक है। और उसके बाद है कि पनिशमेंट के बाद जैसे हम लोग बात करते हैं
चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंट। ठीक है, आज हम इसी तरीके से आपको कुछ वर्ड देंगे जिसके आधार पे आपको बना करके लाना है। और ये पॉलीसिलेबल में आपको कल बता दिए थे कि मोर देन 4 टाइम्स उसका क्या होगा कि ब्रेकिंग ऑफ अ वर्ड सिलेबल बेस पे, ठीक है ना। जहाँ पे वॉवेल साउंड के साथ अगर क्रिएट कर देता है और ध्वनि का वहाँ पे टूटता हुआ प्रतीत होता है, तो हम लोग उसको ये कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, यानी पॉलीसिलेबल कहते हैं, जिसमें 4 या 4 से अधिक बन जाए। ठीक है, जैसे कि अब आगे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है, उसके बाद है फंडामेंटल, TLE होगा, उसके बाद है फंडामेंटल, TAL ही होता है। अच्छा चलिए देखिए, उसके बाद है कि जैसे हम लोग बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जैसे पब्लिकेशन, ये सब पॉलीसिलेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अब हमारा टॉपिक बनता है थॉन्ग्स, ठीक है, और ये थॉन्ग्स जो है किसके लिए आता है, थॉन्ग्स ऑफ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड या वोवेल लेटर्स, ठीक है, वोवेल लेटर्स इन अ सिलेबल, ठीक है, एक सिलेबल में। जैसे हम लोग बात कर ले थॉन्ग्स कैसे आएगा, ठीक है, तो इसका ना हम लोग पढ़ते हैं तो 3 सिलेबल का, यानी कि हम लोग कहते हैं कि सिलेबल के थ्रू जो बात करते हैं तो उसमें 3 तरीके का वोवेल जो होता है ना एक साथ काम करता है, और उसी के आधार पे हम लोग वोवेल के बेस पे थॉन्ग्स कि हाँ वो किस तरीके से आता है। थॉन्ग्स कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बोला गया है, अभी कौन सा लेटर, तो वोवेल लेटर बोला गया है। थॉन्ग्स का मतलब ही हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल लेटर या साउंड, वोवेल लेटर्स या साउंड, ठीक है। अब ये थॉन्ग्स के बारे में हम लोग बात करें तो थॉन्ग्स कितने होते हैं, तो आपको बता दें कि थॉन्ग्स से ये बात करें तो पहला हम 3 टाइप्स ऑफ थॉन्ग्स बोलते हैं। अगर पूछा जाए वोवेल साउंड के लिए थॉन्ग्स कितने आते हैं, तो 3 टाइप का होता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। पहला का नाम हो जाता है मोनोफथॉन्ग्स, ठीक है। मोनोफथॉन्ग्स में क्या होता है कि अगर एक ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि एक ही साथ एक सिलेबल में यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन वोवेल है, कह सकते हैं कि कमिंग ओनली वन वोवेल लेटर इन अ सिलेबल, ठीक है। अगर किसी भी सिलेबल के बीच में मात्र एक लेटर वोवेल का आ जाए तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफथॉन्ग्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसे बोलते हैं बैट, क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बॉय, क्या आ जाएगा, बॉय। उसके बाद अगर हम बात करें तो रैट, ठीक है। ऐसे तो इसमें तो ये जो BOY जो लिखा हुआ है तो ये वोवेल की तरह ही वर्क कर रहा है, तो ये मोनोफथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स में चला जाएगा। तो ये नहीं बोल सकते हैं, रैट बोल सकते हैं, मैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये सब आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये सब क्या है, तो मोनोफथॉन्ग्स है, इसमें वोवेल साउंड ओनली 1 लेटर काम करने के लिए आया है, ठीक है। तो ऐसे लेटर को मोनोफथॉन्ग्स कहा जाता है। चलिए आगे के पेज में आते हैं। इसमें हम लोग आपको बता दें कि अगला जो पॉइंट बनता है उसमें आता है डिप्थ, डिप्थॉन्ग्स, ठीक है। डिप्थॉन्ग्स इसमें ये नहीं आएगा, डिप्थॉन्ग्स ध्यान दीजिएगा, डिप्थॉन्ग्स।
इसमें क्या होता है कि अगर एक सिलेबल में लगातार दो वोवेल वर्क करने के लिए आता है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिप्थॉन्ग्स कहेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। आपको एक पहचानने के लिए बोला गया कि एक वोवेल में कैसे आएगा। तो देखिए इसमें ना मोनोप्थॉन्ग्स में एक और बड़ी बात आता है कि ये जो होता है ना, अपने आप में मेन जो लेटर होता है ना उसके बेस पे इसको लाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और बात कर ले, यहाँ पे तो मोनोप्थॉन्ग्स क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ समझिएगा, तो जो मेन लेटर होता है ना उस तरीके से काम करने का आता है, उसका एक प्रॉपर ध्वनि निकल जाता है, वो किसी से कंबाइन करने के लिए नहीं आता है। सिंगल लेटर जैसे ए ई आई यू बोलते हैं ना, इसमें से कोई एक ही लेटर दो एक सिलेबल के बीच में आएगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो मोनोप्थॉन्ग्स है। क्या कह सकते हैं कि ओनली वन लेटर्स कमिंग इन अ सिलेबल। ये तो समझ गए। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, अब आगे चलिए। इसमें है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स में क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर टू वोवेल लेटर या साउंड, वोवेल लेटर्स इन अ सिलेबल। एक ही सिलेबल में लगातार दो अगर वोवेल आ जाता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं डिप्थॉन्ग्स कह सकते हैं। मतलब दो कंटिन्यू वोवेल उसके बीच में आया। तो ये बातें देखिए, ये सब आगे चलकर आपको पढ़ने में काम आएगा। ठीक है, कोई भी वर्ड को पढ़ना आसान कर देगा, कहीं पे कौन सा लेटर आ जाता है इस बेस पे। जैसे हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है, अब अभी भी बॉय बोले थे, तो इसमें भी ओ और इसका भी मतलब वोवेल साउंड ही आता है। आपको उस दिन बताए थे, वाई से यू होता है और डब्ल्यू से ऊ बनता है, ऐसा कुछ बताया था, याद है ना। तो ये सेमी कॉन्सोनेंट है और इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि जैसे दो वोवेल, जैसे क्या बोले, एस डब्ल्यू एम सीम हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ वर्ड जो आएगा डिप्थॉन्ग्स में आएगा। और आगे अगले एक लास्ट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स। आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्थॉन्ग्स में क्या होता है कि अगर एक साथ दो लगातार वोवेल आएगा, ठीक है ना, इन एक सीक्वेंस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कौन सा यानी कि ये थॉन्ग्स है, तो डिप्थॉन्ग्स है। और ये किसके लिए थॉन्ग्स आता है, तो वोवेल साउंड के लिए आता है। किसके लिए आता है, वोवेल साउंड के लिए। क्लियर रखेगा। ठीक है, और इसमें यही है कि आप इसमें ये कोई मेन लेटर नहीं होता है, ये अचानक नहीं, एक कोई सिंगल नहीं, इसमें वोवेल ही वोवेल को वर्क यानी हेल्प करने के लिए आता है। जैसे ओ का है, ओ हेल्प करने के लिए आया, इसके लिए वाई आया, इसमें डबल आ गया। ठीक है ना, जैसे हम ये लिखते हैं बी ई ए एम, बीम लिख दिए, ठीक है ना, चाहे बीट लिख दिए, तो इस समय क्या है, दो लगातार आ गया वोवेल, तो ऐसा चीज को डिप्थॉन्ग्स कहा जाएगा। ठीक है, अब आ गया ट्रिप्थॉन्ग्स। ट्रिप्थॉन्ग्स, अब इसमें क्या कहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं कमिंग टुगेदर थ्री वोवेल्स। कितने वोवेल्स, थ्री वोवेल्स इन अ सिलेबल, तब कह सकते हैं इज कॉल्ड क्या, तो ट्रिप्थॉन्ग। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें, या तो आ गया बी ए यू लगातार आ गया, ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक सिलेबल में ब्यूटी आ गया। जैसे आप लोग करते हैं एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस। ठीक है, ये सारा चीज आ गया। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे हम जो जो वर्ड बोल रहे हैं उसमें कौन कौन सा, तो यानी कि थॉन्ग्स आ रहा है। ठीक है, वोवेल के लिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एम ए वाई, बताइए इसमें कौन सा थॉन्ग्स आ रहा है। ठीक है, चलिए एक ये हो गया एल ए डब्ल्यू, इसमें भी बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद बताइएगा एस टी आर ओ एन जी। ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद बताइएगा एस टी ए वाई, स्टे। ठीक है, इस सब में आप सिलेबल का कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, अभी तो ऑफलाइन में बच्चे होते तो वो सारी चीज बताते, एंड आप लोगों को इसे ढूंढ करके आना है। जैसे अगर बात कर लें जैसे चार हुआ ऑफ, ऐसे एफ ए आई आर, फेयर। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर इसे फेयर कॉम्प्लेक्स आयोनेट, ठीक है, ये हो गया, एक सिलेबल आना चाहिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो GOVERNMENT, ध्यान देंगे कितने एक ही वजह, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, सब में कहीं ना कहीं एक, यानी कि जो सिलेबल, हम एक सिलेबल की बात बोल रहे थे, सिलेबल के बेस पे, ये नहीं कि ना सबको गिन लेना है और गाना है कि हाँ सर डिप्थोंग्स है, डिप्थोंग्स है या मोनोप्थोंग्स है, आपको ढूंढ करके बताना है, ठीक है, इस हिसाब से। चलिए आगे भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉन्ड, ठीक है, POWER, ठीक है, पावर, इसका है, ठीक है, एक और लिख देते हैं, पब्लिक। आप इन सब में बस इतना है, इस लेवल, जैसे ये लिखते हैं COW, कौन थॉन्ग्स है, आपको बताना है, जितने तक काउ में 2 थॉन्ग्स है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ऐसे एग्जाम्पल दे दोगे, नाम लिखोगे, जैसे काउ लिखा हुआ था, काउ के सामने आपको लिखना है डीप, क्या लिखना है, कमेंट करना है डीप थॉन्ग्स, क्या बोलोगे, DIPH, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल इधर ही बता देते हैं, जैसे आपको कमेंट करके ऐसे लिखना है, जैसे अभी लिखिए COW, तो आपको सामने लिखना है क्या, तो 2 सिलेबल पहले लिख देना है, 2 वोवेल एक साथ आ रहा है, और आप कहोगे क्या, ई कौन सा है, ऐसे लिखो दीप थॉन्ग लिखोगे ऐसे। और ये 10 सवाल को आज कल आप किसी भी तरह से कमेंट में करके बताएंगे। और देखिए बहुत ही आसान तरीका, एक बार फिर से रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको बता दिए हैं इस लेवल में। पहले तो आपको बताया है क्या कि ये जो होता है थॉन्ग्स जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल लेटर्स एंड साउंड्स होता है। मोनोथॉन्ग्स में आपको बता भी दिए हैं कि क्या होता है कि इसमें कमिंग ओनली वन वोवेल इन लेटर, वोवेल लेटर इन अ सिलेबल, एक सिलेबल में मात्र एक ही वोवेल आएगा, तो आप क्या कर जाएगा कि ये कौन सा है, तो मोनोथॉन्ग्स है, मोनोथॉन्ग्स है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें बताया है कि डिप्थॉन्ग्स में क्या होगा कि एक साथ अगर लगातार 2 वोवेल आएगा किसी भी सिलेबल में, तो उसको क्या बोलेंगे, ये डिप्थॉन्ग्स बोलेंगे। जैसे बॉय भी हो गया, बीम भी हो गया, बीट भी हो गया, ये सारी चीज में क्या है, एक साथ वोवेल आ गया है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि ये डिप्थॉन्ग्स हो गया। अब डिप्थॉन्ग्स में क्या है कि एक साथ अगर 3 वोवेल एक ही सिलेबल में आएगा तो उसको डिप्थॉन्ग्स माना जाए। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, लेबोरियस हो गया, IOU, ठीक है, लगातार आ गया, ऐसे लेटर को डिप्थॉन्ग्स बोला जाएगा। देखिए अब कल से आपका जो क्लास चलेगा, ठीक है ना, वो आपका वो होगा जिसके अंदर सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, वर्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आपका सारा क्लास पूरी तरीके से एकदम शेड्यूल वाइज चलते चल रहा है, और आप एक एक क्लास करते हुए मेरे हर एक अगले क्लास को करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अब आपको होमवर्क मिलना शुरू हो चुका है और प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जा चुका है, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं, जिससे हम आपका क्लास अगले क्लास को काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राइव करके आपको आपके बीच रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।